वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में यहाँ लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे तीन साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, ये तीनों को हमें सॉल्व करना है और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, x1, x2, x3 फाइंड आउट करना है और ये हमें एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम में जो सॉल्व करने की टेक्निक है बिल्कुल वैसा ही रहेंगी जैसा हमने इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम्स में यूज़ किए थे। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर। तो ये तीनों इक्वेशंस जो कि x1, x2, x3 के फॉर्म में है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो हमने ये कॉपी कर लिया और अब सबसे पहले क्या करना है, ये गिवन थ्री इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करते समय तीन मैट्रिक्स बनेंगी, पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये देखिए यहाँ मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करने के लिए हम ये मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। उसमें आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन में x1, x2, x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहाँ लिखना है। तो पहले इक्वेशन में है 3, 2, 7, दूसरे इक्वेशन में है 2, 3, 1 एंड तीसरे इक्वेशन में है 3, 4, 1। इस तरह से हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए। फिर अननोन मैट्रिक्स में x1, x2, x3 रखे और इक्वल टू के राइट साइड में जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5, 8, 3 ऐसे एलिमेंट्स हुए। तो पहला मैट्रिक्स एज अ ए मैट्रिक्स बोलो, बीच वाला मैट्रिक्स एज अ एक्स मैट्रिक्स और राइट साइड वाला मैट्रिक्स एज अ बी मैट्रिक्स कंसिडर करो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यही से हमें x फाइंड आउट करना है। तो x अगर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है तो क्या करो, a को राइट साइड में शिफ्ट करो। तो a राइट साइड में a इनवर्स बन जाएगा। सो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही से हमें x मिलेगा, यानी ही x1, x2, x3। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो चलो a इनवर्स निकालने का फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a बाय मॉड ऑफ a। ये फार्मूला है, देखो ये हम फार्मूला लिख रहे हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अभी हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a है क्या? नहीं। मॉड ऑफ a है क्या? वो भी नहीं। तो दोनों को हमें निकालना पड़ेगा वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का फार्मूला देखो यहाँ लिख रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसके पावर में लिखेंगे टी। इट मीन्स हमें उसका ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए कोफैक्टर निकालना कंपलसरी है। तो कोफैक्टर निकालते आपको आना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने नंबर ऑफ वीडियोस बनाए थे, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। तो वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल से आपको एडजॉइंट एंड कोफैक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स ए बनाते हैं। तो ये देखो ये हमने ए मैट्रिक्स यहाँ पे साइड में ले लिया है। अब देखो यहाँ पे कैसे कोफैक्टर निकलते। तो पहला एलिमेंट है 3, तो सभी के सभी 9 एलिमेंट के लिए कोफैक्टर निकलेंगे। पहला एलिमेंट है 3, तो 3 का रो और कॉलम छोड़ दो। 4 एलिमेंट्स बचे हैं, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा 3 - 4, वो हो जाएगा -1। ठीक है। और अब नेक्स्ट एलिमेंट वो क्या है 2। तो नेक्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे और 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे। तो जो 4 एलिमेंट्स बचेंगे उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 - 3 तो ये बनेगा अगेन -1। देन नेक्स्ट एलिमेंट है 7, तो 7 हम लेंगे और 7 का कोफैक्टर निकालना है। तो 7 का रो और कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 8 - 9, ये भी -1। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो 2 का रो एंड कॉलम छोड़ो, 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 2 - 28 तो ये हो जाएगा 26 माइनस में। ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम सभी के सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे, लेकिन ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। हमें आगे चल के यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का साइन भी चेंज करना पड़ता है, यानी प्लस है तो माइनस करना पड़ता है या माइनस है तो प्लस करना पड़ता है। ठीक है। वो एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स होते हैं। बताते हैं वो भी, पहले ये सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर यहाँ पे निकल जाए। तो ये देखिए ये 3 के कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो जो एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है वो एलिमेंट का रो और कॉलम छोड़ने का,
और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तो आपको कोफैक्टर मिल जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट एलिमेंट बचा है, तो लास्ट एलिमेंट का भी हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं और फिर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा, ये साइन चेंज करने वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। तो ये देखो फाइनली हमने सभी के सभी 9 एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स ए के थे उसके कोफैक्टर निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे डायमंड शेप प्लेस का साइन चेंज करो। क्या होता है डायमंड शेप प्लेस? देखो यहाँ पे डायमंड शेप आपको यहाँ ड्रॉ करा के बताते हैं। ये देखो हमने 4 पॉइंट्स लिए हैं, अगर हम ये सभी को ज्वाइन कर लेंगे तो ये डायमंड शेप बनता है। तो यहाँ पे ऐसे ही एलिमेंट्स है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये 4 जो एलिमेंट्स है ये डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स है। इनका साइन आपको चेंज करना है, यानी प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। चलो यहाँ पे लिखते हैं अब फाइनली। तो फर्स्ट रो हो गया -1, 1, -2, सॉरी -1। नेक्स्ट एलिमेंट है 26, -18, -6 एंड नेक्स्ट रो में लिखा है -19, 11 एंड 5। इस तरह से हमने साइन चेंज करने के बाद यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज मतलब रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट देखो फर्स्ट कॉलम में आ गए, देन सेकंड रो के एलिमेंट देखो ये सेकंड कॉलम में आ गए, और थर्ड रो के एलिमेंट हम ये थर्ड कॉलम में लिख लेंगे। तो इस तरह से फाइनली हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए। ठीक है, तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें आगे चल के इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में एक और चीज़ है जो हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या है? मॉड ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट। तो चलो मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। ये जो लिखे थे उसको इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके पहले के वीडियोस एडजॉइंट एंड कोफैक्टर वाले वो आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा वहाँ से। तो चलो ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी मॉड ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स को हम यहाँ पे मॉड में लिख लेंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है? 3, 2, 7, 2, 3, 1 एंड 3, 4, 1। ये एलिमेंट्स हमने डिटर्मिनेंट में लिखा है। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। जैसे नॉर्मल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे ही है। आप चाहे तो कैलकुलेटर का भी यूज़ करो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिए 3 ब्रैकेट में -1, देन -2 ब्रैकेट में अगेन -1, देन 7 और ब्रैकेट में अगेन ये -1। ठीक है, और अब ये प्लस माइनस करने के बाद देखो -3 + 2 -7, तो ये हो जाएगा -8। तो फाइनली मॉड ऑफ ए -8 आया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू -8। तो इस तरह से हमने मॉड ऑफ ए एंड एडजॉइंट ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जो कि अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो चलो यहाँ हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, फिर बाद में इक्वेशन नंबर 2 से जब हमें ए इनवर्स मिल जाएगा तो फिर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ऐसा स्टेप वाइज चलना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट ऑल अबव वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है एड ए इनवर्स, तो हम लिख लेंगे ए इनवर्स। राइट साइड में 1/-8, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में मॉड ऑफ ए है उसका वैल्यू -8 है, वो हमने बाहर लिख लिए। और अब एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखो ये हमने यहीं से कॉपी कर लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एक काम कर सकते हैं, यहाँ अंदर में माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे -1/8 है बाहर। देखो माइनस से मल्टीप्लाई करना या नहीं करना ये चॉइस आपकी है, हम कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर के सभी टर्म्स 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1/8 बाहर रखते हैं। लेकिन सिर्फ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? सभी का साइन चेंज हो जाएगा। प्लस के एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले एलिमेंट्स प्लस हो जाएंगे। तो ये हमने फाइनली ए इनवर्स तैयार कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या निकालना है? x फाइंड आउट करना है। x यानी ही x1, x2, x3 जो कि अननोन है। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख लेंगे नाउ पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x है। तो x यानी x1, x2, x3 है, तो इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो देखो x यानी x1, x2, x3 ये हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, और इक्वल टू के राइट साइड में है ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमने ऊपर ही निकाला है, उसको वहीं से कॉपी कर लेते हैं। ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है 1/8 इंटू मैट्रिक्स, ये है ए इनवर्स इंटू बी। तो बी है हमारे पास। देखो स्टार्टिंग में हमने जो मैट्रिक्स फॉर्म में पुट किए थे तो हमने बी लिए थे, तो वही बी को हमने वहाँ से कॉपी कर लिए। तो ये फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया है। अब यहाँ पे राइट साइड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 1/8 बाहर रखो और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो इंटू कॉलम करना है। 5 इंटू 1, देन -26 इंटू 8, देन +19 इंटू 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से रो इंटू कॉलम करना है। और आप चाहे तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड है x1 x2 x3, राइट हैंड साइड में फिलहाल 1/8 एज इट इज़। अब देखो फर्स्ट रो का कैलकुलेशन ये करने के बाद ये आंसर आएगा -146। सेकंड रो का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा जहाँ तक 106। और थर्ड रो में भी हमें कैलकुलेशन करना है, तो थर्ड रो में कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज़ 38। अब क्या करेंगे, अब देखो ये मैट्रिक्स के बाहर 1/8 है, तो 1/8 से अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा -146/8, देन 106/8 एंड 38/8। अब चेक करो तो फाइनली हमें x1 x2 x3 मिल गया है। x1 मिला है -146/8, ठीक है। क्या ये डिवाइड हो सकता है? यस, थोड़ा सा डिवाइड हो सकता है ना, ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 73/4। देन नेक्स्ट एलिमेंट को भी हम डिवाइड करेंगे 2 से ऊपर नीचे तो हो जाएगा 53/4 एंड लास्ट में ये हो जाएगा यहाँ पे 19/4, ठीक है। तो हमें फाइनली x1 x2 x3 मिल गया। यहाँ पे हम साइड में मेंशन कर लेंगे x1 क्या है, x2 क्या है एंड x3 क्या है। तो हम यहाँ लिख लेंगे x1 इज़ 73/4, x2 इज़ 53/4 एंड x3 इज़ 19/4। इस तरह से फाइनली हमने x1 x2 x3 फाइंड आउट कर लिए। जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहा था, सॉल्व करने के लिए कहा था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एडजॉइंट मेथड, हमने सॉल्व कर लिया है और ये हमने आंसर निकाले हैं। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लोगे। वैसे ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम था। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एडजॉइंट मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।